अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी मैं इस वक्त बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज बन रही हैं रोटियाँ। और रोटियों के ऊपर ना मैंने हल्का सा घी लगा दिया था, पराठे नहीं बनाए। तो इसी तरह से ना हल्का सा घी लगा के तो मैं रोटियाँ बना रही थी। आज चूँकि ना ब्रेड घर में ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा कि अब क्या इस वक्त मैं जाके लेके आऊँ, तो रोटियां ही बना लेते हैं। मैंने आटा देखा फ्रिज में पड़ा हुआ था थोड़ा सा, और हनान तो आज एकेडमी चला गया है, स्कूल से सीधा वो एकेडमी ही जाएगा। तो इसलिए ना फिर हम तीनों ही नाश्ता करने लगे हैं। और हनान को ना सुबह जाते हुए मैंने नाश्ता करवा दिया था, और साथ भी उसके लंच दे दिया था। मैंने कहा चलो एकेडमी जाओगे ना आप, तो पहले वहाँ पे बैठ के ना ये खा लेना, और उसके बाद फिर एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब रूटीन बन जाएगी। टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया है 9th क्लास के पेपर्स में, तो अब तो लाजमी ना पढ़ाई की तरफ से सीरियस होना पड़ना था। इसलिए ना बच्चे घर में सीरियस होते ही नहीं है, जितना मर्जी उनको कहते रहे ना कि पढ़ो पढ़ो। मैं हर वक्त ना इनको वैसे कहती रहती हूँ कि पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन फिर भी ना घर में बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं। तो कोई ट्यूशन एकेडमी लाजमी रखना ही पड़ती है। और ना मैं यहाँ पे सबसे पहले दे रही थी मुर्तज़ा को। तो मुर्तज़ा ना काफ़ी देर पहले का ही उठा हुआ है, तो स्कूल जाते हुए इसकी आंख नहीं खुलती थी, और जब से अब स्कूल ऑफ हुए हैं ना तो सुबह सुबह ही उठ के बैठ जाता है, और उठा होता है खुद, और मेरे पास आके भी ना मेरे कानों में ही तो यही आवाज़ें लगाता रहता है कि उठ जाएं, अब इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम हो गया है। तो इसलिए ना मैं सबसे पहले इसे ही बना के दे रही थी, और चाय मैंने साथ में बना ली थी। तो चाय के बगैर तो बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है हमारा ब्रेकफास्ट। और अपना घर का सारा काम वैसे ही रूटीन के मुताबिक किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अभी 3-4 दिन मैं ही मुसलसल काम कर रही हूँ। हेल्पर तो भी आ नहीं रही, उनकी वैसे शादी ख़त्म हो गई है, लेकिन वो अभी भी 1-2 छुट्टियाँ उन्होंने मज़ीद करनी है। तो आज ना सारा काम मैंने इसलिए भी जल्दी जल्दी से किया, मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया। मैंने कहा कहीं मुझे देर ही ना हो जाए, मुझे ना हनान को लेने के लिए आना था यहाँ पे। तो वापसी पे ना अभी हनान को मैं ही लेके आती हूँ, क्योंकि ना अभी कोई ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हुआ। तो सुबह में जो रिक्शा वाला लेके जाते हैं हनान को, तो वो ना अकेडमी में ड्रॉप कर देते हैं वापसी पे, और फिर ना वापसी जो अकेडमी से वापसी है ना, तो उसके लिए अभी मसला कोई हल हो नहीं रहा। तो बस कहा हुआ है 1-2 दिन में होपफुली ये मसला भी हल हो जाएगा। गाड़ी नजर आ गई है, गाड़ी नजर आ गई। तो ये जमा नहीं करवाना वहाँ पे, छोड़ो कल मैं जाकर आ नहीं है। और अब हम पहुंच गए थे हनान को लेने के लिए। तो हनान ना गेट में खड़ा होकर ना हमारा वेट कर रहा था। हमें आते आते ना थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया था, तो वो नाराज़ भी हो रहा था, और मुझे कह रहा था कि आप लेट आई हो, आप जल्दी क्यों नहीं आई। तो मैं ना बस घर के काम करते करते ना थोड़ा सा मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हो सका, तो 10-15 मिनट ना हम लोग लेट हो गए थे। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे नाइट की भी होती है एकेडमी, तो हनान वहाँ पे बैठा रहेगा, तो कोई मसला तो नहीं था। फिर ना यहाँ पे आए हैं हम लोग बेकरी पे, और मैंने कहा कि अब आए हुए हैं तो नाश्ता भी साथ में ले जाते हैं, वरना ना फिर घर जाके ना तो आलस सा आ जाता है, फिर दोबारा आने को ना जी चाहता ही नहीं है। तो इस वक्त ना हनान को इस कदर शदीद गर्मी लग रही थी ना, तो वो यहाँ पे इसलिए भी रुक गया था, कह रहा था मुझे कोई जूस वगैरह ला के दें या पानी की बोतल ला दें यहाँ से, मुझे शदीद प्यास लगी हुई है। तो मैंने ना यहाँ पे हर मुर्जा को कहा कि उसके लिए कुछ ले जाओ, तो वो यहाँ पे ना दूसरी ही चीज़ें देखने लग गया था, बेकरी आइटम्स। और ना स्पेशली ना उसको ना अरीबा ने और हनान ने कह के भेजा था कि आप जाओ, आप जाके ना कोई बेकरी की चीज़ लेके आना साथ में। तो यहाँ पे मुर्जा कभी मुझे कहता था मुझे डोनट्स ले दें, कभी कहता था मैंने पिज़्ज़ा लेना है, कभी कोई चीज़ देखता था, कभी पेस्ट्री देखता था। तो मैंने कहा एक चीज़ ले लो, जोन सी भी लेनी है। और हनान के लिए तो मैं घर में रोटी बना के भी आई थी, मैंने कहा आएगा तो खा लेगा। तो फिर इनका दिल चाहा कि हम लोग ना ये ले लेते हैं। तो ये ना पिज़्ज़ा टाइप ही थे, सैंडविचेस से बने हुए थे, तो ये फिर हम लोगों ने ले लिए। मैंने कहा चलो जाके ना तो ये खा लेते हैं। और मैं तो वहाँ पे बेकरी की चीज़ें ले रही थी, तो मुर्जा ने ना अलहदा से ना आइसक्रीम्स भी निकाली। तो वो जो भी कहा हुआ था ना अरीबा ने और हनान ने, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी करने में लगा हुआ था। और घर आके ना देखिए ये मैंने निकाला है, इसको हल्का सा मैंने गर्म किया था और फिर मैंने दे दिया। मैंने हनान से कहा पहले आप रोटी खा लो, तो कहने लगा पहले मैं ये खाऊंगा और फिर ना बाद में मैं रोटी गर्म करके खुद ही खा लूँगा। तो देखिए मैंने उसकी ना रोटी बना के यहाँ पे सुबह की ही रखी हुई है, और जब वो गया हुआ था ना
तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने ना फिर उसके लिए भी बना दी रोटी। मैंने कहा आएगा तो खा लेगा, क्योंकि हम लोग ना मिलके ही खाते पीते हैं, तो इस तरह ना हनान घर में नहीं था ना, तो थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा था, तो फिर उसके लिए बना के मैंने रख दी थी। और अब ना मैं आई हूँ किचन में, तो इससे पहले मैं कर रही थी वीडियो की वॉइस ओवर करते हुए भी ना मुझे तकरीबन 1 घंटा तो लाजमी लग ही जाता है। जितना मर्जी मैं कोशिश करूँ ना, मैंने जल्दी वॉइस ओवर करनी है, लेकिन फिर भी ना 1 घंटा ईजिली लग ही जाता है। तो अब मैं आई जल्दी से किचन में, मैंने कहा आज ना कोई दाल वगैरह बना लेते हैं। तो मेरा ना आज दिल चाह रहा था मिक्स दाल बनाने के लिए। फिर मैंने चेक किया तो मेरे पास 3 दालें थी, और इसमें से ना माश की दाल शॉर्ट थी, वो नहीं थी घर में। मैंने कहा चलो इसी तरह से 3 दालें पका लेते हैं मिक्स करके। तो वैसे मैं ना माश की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल और मूंग की दाल की ही मिक्स दालें बनाती हूँ। ये हंडिया ये वाली बनाती हूँ, 4 दालें मिक्स करके। तो फिर बाद में जब मैं बनाने लगी तो आज घी भी घर में ख़त्म था। मैंने कहा चलो जी अब सारी ग्रोसरी अब ना ख़त्म हुई हुई है, और 1-2 दिन में ना मुझे ग्रोसरी भी करने जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने निकाला देसी घी, मैंने कहा इसी में ही आज दाल बना लेते हैं। और अभी ना मुझे चावल भी बनाने थे, तो मैंने थोड़ा सा फिर इसमें डाल दिया घी, और थोड़ा सा ना चावलों के लिए रख लिया। मैंने कहा इसी में ही पूरा करेंगे। और इसे ना मैं लहसुन अदरक के तड़के के साथ बनाती हूँ। हम लोग ना जब भी दालें बनाते हैं ना, तो इसमें प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालते, इसी तरह से ना लहसुन अदरक के तड़के के साथ ही बनाते हैं। ये मेरे इन लॉज का ना यही तरीका था। और वैसे ना मैं अपनी अम्मी के घर में ना, मेरी अम्मी डाला करती थी, प्याज भी डालती थी और टमाटर भी डालती थी दालों में, लेकिन ना ये लोग नहीं डालते थे। तो फिर जिस तरह से घर का माहौल होता है ना, उसी तरह से फिर आदत पड़ जाती है। तो जब हम लोग सब ज्वाइंट रहते थे ना, तो फिर ऐसे ही हम लोग बनाया करते थे जिस तरह से मेरे इन लॉज बनाते हैं। तो ये देखिए लहसुन अदरक के तड़के के साथ मैंने मसाला तैयार कर लिया है। और अब इसमें दालें धो के मैंने डाल दी हैं। तो इनको मैंने भिगोया नहीं है, जस्ट वॉश करके ना तो मैंने साथ ही डाल दी थी मसाले में। और अब पानी डाल के मैं इसको स्टीम लगा दूंगी। तो तकरीबन मैंने इसे ना 6-7 मिनट की स्टीम लगाई थी। इतनी देर में ना इन्होंने हो ही जाना था। और साथ साथ ना मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए, और चावल बन गए थे, मैंने उन्हें दम लगा दिया था। और फिर मैंने प्रेशर खोल के देखा तो एकदम से लाइट भी चली गई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के दालें हमारी बन चुकी थी। और ना फिर ना मैंने मोबाइल की रोशनी में ही इस पे गर्म मसाला डाला, तो बस ये तो रेडी थी। और साथ में ना चावलों को भी दम आने वाला था। फिर अभी ना अंधेरे में लाइट गई हो तो फिर दिल भी नहीं चाहता खाना खाने को। मैंने कहा अब वेट ही करते हैं। तो वैसे चावलों को दम आ गया था, मैंने यहाँ पे ना देख लिया था पलट के चावलों को। तो फिर मैंने वेट किया, मैंने कहा चलो अभी ना लाइट आती है तो आराम से सुकून से बैठ के खाएंगे, क्योंकि गर्मी में खाया भी नहीं जाता। और कभी यूपीएस हमारा चल पड़ता है खुद ही से, और कभी ना बंद हो जाता है। तो बड़ा ज़्यादा ना ये मसला पड़ा हुआ है। अब समझ आ भी नहीं रही है कि उसका मैं क्या करवाऊँ। तो बस ना इसी तरह से अभी फ़िलहाल हम लोग गुजारा कर रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पे आ गई थी लाइट, और फिर हम लोगों ने ना अपना खाना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा चलो डिनर करके अब फ्री होते हैं। तो दाल के साथ मैंने चावल बनाए थे, और साथ में ना अचार, वही क्रश्ड है पिकल। तो ये मज़े का लगता है दालों के साथ। तो चलिए जी, खा रहे हैं हम लोग अपना डिनर, और आपसे लेती हूँ मैं इजाज़त। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।